सदगुरु कबीर साहब अपने विचारों से इन संसार के सारे विवेकशील प्राणियों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। और विवेकशील प्राणी है तो ये मानव है, अन्य योनियों को आप विवेकशील प्राणी नहीं कह सकते हैं, लेकिन विवेक है उनके भी साथ में। लेकिन जो विशेषता इस मानव को दी गई है वह विशेषता घोड़े गधे इत्यादि जो हम योनियों को देख रहे हैं, इन सारे योनियों में विशेषताएं नहीं दी गई है। नीतिकारों ने लिखा, ज्ञाने ही तेसा यधिको विशेषः ज्ञाने न हीन पशु ही समाना। कहा जिसके अंदर ज्ञान की विशेषता का सदुपयोग नहीं, चाहे वह महिलाएं वर्ग की हो या पुरुष वर्ग का हो, इसमें कोई विभेद नहीं। नवधा भक्ति में पुरुषोत्तम राम ने कहा था सबरी से, और सबरी कही थी पुरुषोत्तम राम से कि कही विधि असतुति करो मैं तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमाती भारी। अधमते अधम अधमयति नारी, अति न हो में मति मंद गमारी। गौर कीजिएगा, ये सबरी नारी जाति की है, महिलाएं हैं। और जब पुरुषोत्तम राधा राम सबरी के गृह में आए थे, पदार्पण हुआ था, तो बड़ी खुशी हो गई कि प्रभु मैं किस तरह तुम्हारी स्तुति करूं और कैसे मैं स्वागत तुम्हारा करूं, जो कि मेरा यह जन्म, कौन जन्म? मानव जन्म, और उसमें भी क्या, नारी को हे दृष्टि से देखा जाता है। इन हे दृष्टि से देखने वाले नारी को आप ही उद्धार कर सकते हैं, दूसरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। ये निवेदन है सबरी का। तो पुरुषोत्तम राम ने कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मान हो एक भगति करनाता। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, अधन बल परिजन गुण चतुराई। भक्ति हीन नर सोहाय कैसे, अचल उपबारिद देखाओ तैसे। मल्ला राम ने कहा, मेरी बहन सुन, तू जो कह रही है कि अधम ते अधम अधम आती नारी, मेरी बहन सबरी सुन, कितना प्रिय बात, इतनी प्रियता
पुरुषोत्तम राम कहते हैं, मेरी बहन सुन, जाति पाति धन धर्म बड़ाई। गौर कीजिएगा, जाति पाति धन धर्म बड़ाई। और आइए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, धन बल परिजन गुण चतुराई। कितने हो गए? गिनती किए आप? 8 है। जाति पाति दोनों मिलकर मिला करके है 1, जाति पाति धन धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 9 प्रकार के जो लोगों के अंदर में अभिमान है। मैं बहुत प्रवचन करता हो गया, और कीजिएगा, मैं बहुत गायक हूं, मैं अपने गान विद्या से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूं, मैं अपने प्रवचनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूं। यह भी क्या है? यह भी एक अहंकार है, यह भी एक अहंकार है। और जिस व्यक्ति को यह अहंकार समा गया, मेरे प्यारे भाइयों, परिणाम क्या होगा? उसका आधारशिला जो होगा ध्वस्त हो जाएगी। जैसे आप मकान की मजबूती के लिए पाइलिंग करते हैं, 10 फीट 12 फीट जिसको अधिक क्षमता रहती है, तो वह 20 फीट भी करता है। तो वह 20 फीट जब पाइलिंग करता है तो 20 तल्ले तक का बिल्डिंग उसका हिल नहीं सकता है, चाहे कितनों भूकंप आ जावे, नहीं हिलेगा। जिसने 20 फीट का पाइलिंग किया तो उसकी आधारशिला बिल्कुल ठोस है, भूकंप भी आएगा तो नहीं गिरेगा उसका मकान। कहा यह जीवन रूपी मकान जो है, यह भी 7 तल्ले का बिल्डिंग है, 7 तल्ले का बिल्डिंग है। सप्त धरोहर इसके अंदर में है, यह 7 तल्ले का बिल्डिंग है। अगर आप इसका पाइलिंग सही करेंगे तो आपका यह बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होगा, वह बिल्डिंग ध्वस्त कभी नहीं होगा, आपका बिल्डिंग कभी ध्वस्त ना होगा। चाहे कितनों भूकंप आवे, चाहे कितनों दुख जीवन में, जो दुख देखते हो निज दोषों के ही कारण है। संत पथिक ने कहा, संत पथिक ने कहा, जीवन में जो दुख देखते हो निज दोषों के ही कारण है, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे बाबा साहब की स्मृति इतने त्याग मूर्ति अपने त्याग से इस समाज को जगाया और अपने अंदर में इतना बड़ा साहस रखा, जिन्होंने घूम घूम करके संदेश देने का काम किया, लोगों को उपकार करने का काम किया। अभी भी अगर जिनकी विश्वास होता है तो बाबा साहब का बताया हुआ जो वह जड़ी के काम में आता है, जो कि आपका यह वट वृक्ष सामने है। अगर आपने विश्वास किया, एक पत्ते को पीसकर आप पी लें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही कार्यक्रम था, बैसाखी साहब मुझे फोन किया, मैं कहा कि नहीं जा सकता हूं, मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूं।
बाबा साहब के स्मृति दिवस पर आप नहीं आ पाएंगे? कहा कि नहीं। और सवेरे में इतने मेरा शरीर में चंगाई आ गई, स्वस्थता आ गई। वहां से मैं दौड़ता हुआ आया और यहाँ के वटवृक्ष के पत्ते को मैं अपने बैग में रखा करता हूं, अभी भी मेरे बैग में होगा। और उनकी ऐसी कृपा है, पीने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे। जरा सा विश्वास करके रख करके तो देखें, आपके जीवन का धरोहर बन जाएगा वह वटवृक्ष। कबीर साहब की। मेरे प्यारे भाइयों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कहा तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे तो सवारी जो है विपत्तियां आने वाली वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और वह प्रयाग आज ये है, इस बेलसीरा ग्राम में हमारे बाबा गोविंद की पुण्य स्मृति में यह वह रहा है। मैं कह रहा हूं कि बाबा इतने बड़े त्याग मूर्ति थे और अपने त्याग पर अपने जीवन को आत्मसात कर लिया, अपने जीवन को सफलता की ओर भेजा। तो मैं कह रहा था कि पुरुषोत्तम राम ने कहा, कह रघुपति सुन भावनी बाता, मान हो एक भक्ति कर नाता। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहाय कैसे, जल उपवारित देखो तैसे। कहा जो तुम कह रही हो मेरी बहन कि मैं जाति की नारी हूं, और उस जमाने में नारी को हे दृष्टि से देखा जाता था। गोस्वामी लिखा है, जबकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धरोहर रामचरितमानस है। लोग मानते हैं लेकिन हम लोग नहीं मानते, इसलिए कि जब उससे आप ऊपर उठेंगे, पहले क ख पढ़ने में तकलीफ होती है, ABCD पढ़ने में तकलीफ होती है, मार भी खाना पड़ता है। हम लोग बहुत मार खाए हैं शिक्षक के द्वारा, बहुत मार खाए हैं। जब कुछ ज्ञान हुआ तो क ख पढ़ लिए, ABCD पढ़ लिए, और जब 5वां क्लास में गए, ऊपर न उठ गए प्रथम क्लास से, तो आप क ख को गिनिएगा किसी भी शर्त में, जबकि काम वही देगा, परंतु क ख को आप उतना महत्व नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो है श्रेणी ऊपर उठ गया है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस नारी समाज के लिए लिखा, इस मानव के भी लिए लिखा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है डंटा के हितकारी। गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि गोस्वामी ने लिखा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब है डंटा के हितकारी। मना ये जो गमार है, जो नीच वर्ग के लोग हैं, इसके ऊपर शासन करो। डंटा का मतलब यह है शासन करना। ऐसे नहीं सुने तो डंटे से भी मार करके, जैसे बैल को सीधा किया जाता है उस तरह सीधा करो। तो ये नारी समाज को इतना बड़ा नीचे गिराया और निम्न तबके के लोगों को इतना बड़ा उन्होंने नीचे गिराया। मेरे प्यारे भाइयों, सदगुरु कबीर ने कहा, उनकी दृष्टि में सब घट पुरुष कतहु नहीं नारी, अदेखा हो संतो हृदय विचारी। सदगुरु कबीर साहब ने समान महत्व दिया, ना नारी को ऊपर उठाया, ना नारी को नीचे गिराया, ना पुरुष को ऊपर उठाया, ना नीचे गिराया। समता भाव रखा, क्योंकि वह मानवतावादी संत थे।
समता मूलक संत थे, वह सब प्राणियों में, सब में राम को देखा। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये पराये की भावनाएं हमारी मिट जाती है। पराये की भावना जब आपके अंदर से मिटेगा, अहंकार सारा ध्वस्त हो जाएगा और आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम जगेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज भारतवर्ष की प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर के आई थी और प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति रही थी। और उतना तो जाने दीजिए, अभी जो आपने हमारे महेश्वरी बहन साहब से, पार्वती बहन साहब से आपने इतना अच्छी अच्छी बातें सुनी, अगर यह समता मूलक भाव नहीं रहता, दोनों में समानता नहीं रहती, तो आज हम उस नारियों के मुखारबिंद से हम शब्दों को सुन नहीं पाते। अगर गोस्वामी का राज रहता तो इस मंच पर चढ़ने के लिए महिला को नहीं दिया जाता, लेकिन कबीर साहब ने इनको भी माना उतना ही दिया महत्व जितना ये आपका महत्व है। तो थोड़ा सा आइए, कन्फ्यूशियस ने कहा, वर्ल्ड इज स्टेट, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये कन्फ्यूशियस भारत के सुप्रसिद्ध, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सुप्रसिद्ध दार्शनिक संत थे कन्फ्यूशियस। और उन्होंने लिखा, अपना विचार दिया कि वर्ल्ड इज स्टेट, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। का ये पूरा संसार रंगमंच है और इस रंगमंच पे जैसे व्यक्ति कर्म करेंगे उसके आधार पर उसको प्रतिफल होगा। जिसको गोस्वामी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये कर्म की प्रधानता है और उस कर्म की प्रधानता को जगाने के लिए कन्फ्यूशियस ने कहा कि पूरा संसार यह रंगमंच है। जैसे यह मंच लगा हुआ है और बारी बारी से अपने प्रवचन करता या भजनोपदेशक आते हैं, अपना पाठ को अदा करके चले जाते हैं, उसी प्रकार यह संसार एक रंगमंच है। और इस रंगमंच पर आपको बर्दी मिला है, आपको ड्रेस मिला है, मानव का ड्रेस, और इनको मिला है महिला का ड्रेस, आपको मिला है पुरुष का ड्रेस। जैसे मैं भौतिक उदाहरण दूं, एक नाटक में कोई रूदल का पाठ लेता है तो वह राजा अपने ड्रेस, राजा वाला ड्रेस को पहनता है, और कोई रानी का पाठ लेता है तो उसमें रानी का ड्रेस पहनता है। लेकिन दोनों में रहने वाला आत्मा एक है कि दो? और कीजिएगा, है एक कि दो? इनके अंदर में रहने वाला आत्मा और आपके अंदर में रहने वाला आत्मा एक है कि दो? एक है ना। जब आप ये समझते हैं कि आत्मा एक है, ये तो शारीरिक कंस्ट्रक्शन है, शारीरिक बनावट है। शारीरिक कंस्ट्रक्शन के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर इनका शरीर जो है महिला वाला शरीर है और इनका शरीर आपको पुरुष वाला शरीर है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके कर्मों में थोड़ी सी ज्यादा अधिकतर महत्व आ गया और इनके कर्मों में थोड़ा सा कमी आ गई, इसलिए इनको महिला का शरीर मिल गया, आपको पुरुष वाला शरीर मिला। है दोनों वही, लेकिन महिला होने के नाते अगर आपकी पत्नी कहीं कहे कि बेलसीरा में बाबा साहब के दरवाजे पर समाधि स्थल पर सत्संग हो रहा है, मैं सत्संग
जा रही हूँ। तो बेचारा वह पति सत्संग के लिए छोड़ दिया। अब कहीं 12 से ज्यादा रात बीत गया, 2 बज गया, तो उसको कुछ पूछेगा कि नहीं पूछेगा? का इतना समय कहां बिताई? क्यों पूछेगा? क्यों पूछेगा? इसलिए पूछेगा यह स्वतंत्र नहीं है, यह प्रतंत्र है। महिलाएं प्रतंत्र है। आप अगर 4 बजे के बाद भी आएंगे तो पूछेगी क्या आपको? अगर पूछेगी बादी वे तो आप डांट करके उसको दबा देंगे। क्यों? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? डांट करके दबा देंगे, क्योंकि आप स्वतंत्र है, ये पुरुष वर्ग स्वतंत्र है, ये महिला वर्ग प्रतंत्र है। इसलिए यह आपके अंदर में रहती है, महिलाएं आपके अंदर में रहती है, और पुरुष जो है सो बिल्कुल स्वतंत्र है, यह बिल्कुल प्रतंत्र है। और इन पंत्रता की जंजीर से छुड़ाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वर्ल्ड इज स्टेट का यह रंग मंच पर ये हम लोगों को मानव शरीर में सर्वश्रेष्ठ ये पुरुष वाला पदवी मिला है। और मानव शरीर में ही ये भी है, मानव के ही शरीर में, लेकिन इनको मिल गया है महिला वाला शरीर, वर्दी इनको मिल गया है। लेकिन कर्म करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। यह कर्म करके अपने आप को भी पुरुष के शरीर में कन्वर्ट हो सकती है। एक इसलिए कहा वर्ल्ड स्टेट लाइफ इज ड्रामा, यह मेरा एक जीवन ड्रामा के माफिक है। मैन इज एक्टर, हम सारे एक्टर हैं, एक्टर के रूप में हैं। और गॉड इज डायरेक्टर, डायरेक्टर जिस तरह नाथ स्वामी डायरेक्टर जैसे सजेशन देता है पात्र करने वाला पात्रों को, तो ये सजेशन देने वाला आपका कौन है? तो ये आचार्य है, गुरु है, जिसके द्वारा हम अपने भूले हुए शब्दों को वह याद दिलाता है। वही हमारे आज डायरेक्टर बन के हमारे गोविंद साहब के डायरेक्टर परम शिष्य हमारे वैशाखी साहब ने अपने विचारों से यह आयोजित कार्यक्रम में तमाम बेलसीरा ही नहीं बल्कि जहां से जो लोग इस क्षेत्र से आए हुए हैं उन सबको अपना सजेशन देते हैं कि बाबा साहब अपने कर्मों को कर करके अपने सतलोकवासी हो गए, तो तुम भी आओ अपने कर्मों के द्वारा उस सतलोक को प्राप्त कर लो। जिस सतलोक को प्राप्त करने के बाद पार्वती बहन ने कही, और वह संत ये महर्षि मेहिदास ने कहा, आवागमन सम दुख नहीं दूजा, जग में है कोई इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करने चाहिए। कि ज्यादा कमाना चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए, और ज्यादा आप कमाएंगे तो सारी संपत्तियां आपकी छूट जाएगी। वादक है कोई ढोलक वाला बजाने वाला, सारी संपत्तियां छोड़ेगी। इतना ही नहीं, जितनी प्राण वस्तुएं हम देख रहे हैं सारी वस्तुएं छूट जाएगी। विचारकों ने लिखा है, निर्देशकों ने निर्देश किया है, मृतम शरीरम उत्सृज काष्ठलोष शममक्षितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्य मनोगच्छति धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहवारे जनाय श्मशाने देहाश्रितायां प्रलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवी एकः। ज्यादा